हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक के ऊपर, क्योंकि उसका सबसे बड़ा और मेन रीजन पता है क्या है कि आज स्टॉक क्रैश हो चुका है। और क्यों क्रैश हुआ है वो सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। कल क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए थे मार्केट क्लोजिंग के बाद, तो आज उसका इंपैक्ट देखने को मिला है, हमें साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन मेन चीज ये नहीं है कि क्वार्टर वन के रिजल्ट्स कैसे थे, क्या थे, वो तो हम बात कर ही लेंगे। लेकिन मुद्दा ये है कि क्या अब ये मौका है यहाँ पर इसको खरीदारी करने का, क्या टारगेट प्राइस निकल कर आ रहे हैं, ब्रोकरेज फर्म्स क्या इसे टारगेट दे रहे हैं, ये सारी जानकारी हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। अगर हम बात करें आज के इसके करंट क्लोजिंग प्राइस की, तो वो है हमारा 1099.30, यानी कि हम बोल सकते हैं करीब करीब 1100। ठीक है। और बात करें आज की गिरावट की, तो 5.22% के साथ गिरावट दिखाई है, यानी कि आज इसको जोर का झटका बहुत जोर से ही लगा है। जोर का झटका इसको धीरे नहीं लगा, बहुत जोर से लगा है। और क्वार्टर वन की अर्निंग्स की पहले बात कर लेते हैं, जिसकी वजह से इसे झटका लगा है। तो क्वार्टर वन की अर्निंग्स की बात करेंगे तो रेवेन्यू की और साथ ही साथ प्रॉफिट की। ठीक है, रेवेन्यू इसका इंक्रीज हुआ है, जबकि प्रॉफिट में इसकी डिक्रीमेंट है, यानी कि डिक्रीज है। आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू जो इंक्रीज हुआ है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, दोनों बेसिस पर रेवेन्यू इंक्रीज होते हुए नजर आया है। और रेवेन्यू बढ़कर हो चुका है 40,401 करोड़ रुपए का, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर यानी कि मार्च 2025 के 39,958 करोड़ से ज्यादा है। और साथ ही साथ बात करेंगे इसके हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वार्टर यानी कि जून 2024 के, तो वो 37,796 करोड़, जिससे भी ज्यादा है। यानी कि रेवेन्यू में तो जंप है, इसका मतलब है कि रेवेन्यू में तो कोई बुराई नहीं नजर आती है। लेकिन फिर ये इंपैक्ट कैसे आया, आज ये गिरावट कैसे आई है, वो गिरावट आई है इसके प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि प्रॉफिट में सडन फॉल देखने को मिला है इसके। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट घटकर हो चुका है 6,260 करोड़ का, जबकि इसके प्रीवियस क्वार्टर का प्रॉफिट था 7,490 करोड़ का। ये खास चीज है कि रेवेन्यू कम जनरेट हुआ था, लेकिन इसके बावजूद प्रॉफिट बहुत जबरदस्त था। जबकि इस बार रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट मार्जिन पर अंतर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर बात करें इसके प्रीवियस ईयर यानी कि जून 2024 के क्वार्टर की प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट था इनका 6,450 करोड़ रुपए, यानी कि ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पर प्रॉफिट इनका घटते हुए नजर आया है, जिसका इंपैक्ट आज आपने साफ साफ तरीके से देख लिया है। लेकिन इसके बावजूद क्या ये स्टॉक अच्छा है, क्या ये स्टॉक अब अच्छा हो चुका है खरीदारी करने के लिए, यही चीजें तुम्हें जाननी है। लेकिन अब मैं उसके पहले आपको एक छोटी सी न्यूज बता देना चाहता हूं कि निफ्टी 50 का जो सपोर्ट था 25,000, वो सब टूट चुका है। और इसके बाद बैंक निफ्टी सपोर्ट की बात करें तो 56,600 और 56,300 पे मेजर सपोर्ट थे, दोनों ही तोड़ दिए। और उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ आज निफ्टी 50 ने जो अपना लेवल ब्रेक किया है 25,000 का, और बैंक निफ्टी ने जो लेवल ब्रेक किया है अपना 56,300 का, 56,600 का, दोनों ही लेवल ब्रेक कर देख ली। तो वो उसका मेजर रीजन सिर्फ और सिर्फ अगर मुझे नजर आ रहा है कोई, तो वो है हमारा एक्सिस बैंक, की एक्सिस बैंक का काफी बड़ा हिस्सा होल्ड करता है निफ्टी 50 में भी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी में भी। और ओवरऑल आप पाएंगे तो सब कुछ ठीक था, मतलब कुछ गिरे थे तो कुछ उठे थे थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें जो इतनी भारी भरकम से सडन गिरावट थी जिसकी वजह से निफ्टी 50 का भी लेवल ब्रेक हो गया और साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने भी अपना लेवल ब्रेक कर दिया है। यानी कि अब ये और ज्यादा गिरावट की रेंज में पहुंच चुके हैं, अब इनके गिरने के चांसेस कंपैरेटिवली बढ़ चुके हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि 24,800 पे अभी भी सपोर्ट वर्क कर रहा है हमारी निफ्टी 50 का, जो कि आई होप बना रहेगा, डिपेंड ऑन नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर का मतलब है कि बाकी कंपनीज कैसे अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स शो करती हैं, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से मार्केट इस समय क्वार्टर वन के रिजल्ट्स पर ही मतलब परफॉर्म कर रही है। जो भी हो पा रहा है, कैसे क्वार्टर वन रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसके बेसिस पर स्टॉक परफॉर्म कर जाते हैं और उन्हीं के बेसिस पर इंडेक्स परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। अब हम लोग बात करेंगे ब्रोकरेज फर्म्स के टारगेट के बारे में। ये क्या ब्रोकरेज फर्म्स टारगेट दिए हैं हमारे एक्सिस बैंक को, तो एक्सिस बैंक को मोतीलाल ओसवाल, जो काफी ज्यादा मैं ट्रस्टेड मानता हूं कंपैरेटिवली, क्योंकि मोतीलाल ओसवाल के बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो मोतीलाल ओसवाल ने इसे न्यूट्रल रेटिंग दी है, ना ओवरवेट ना अंडरवेट, न्यूट्रल रेटिंग दी है। और साथ ही साथ टारगेट प्राइस जो रखा है वो रखा है 1,250 रुपए का, जो कि मुझे लगता है कि यहां से एक बड़ा अपसाइड दिखाता है। 1100 रुपए से 1,250 का, यानी कि 150 रुपए की रेंज मिल जाती है, जिसमें आपको अच्छे खासे परसेंट के मार्जिन मिल रहे हैं कंपैरेटिवली। तो मुझे लगता है कि न्यूट्रल रेटिंग के साथ ही इसमें ये पॉजिटिविटी है, क्योंकि इनका टारगेट प्राइस 1,250 का है। मे बी सूनर और लेटर कभी ना कभी अचीव करता हुआ जरूर नजर आएगा, हम सबको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि इसके पहले के जो रिजल्ट्स थे उसके बहुत अच्छे थे, लेकिन उस समय मार्केट गिर रहा था, इसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो रिजल्ट्स का जो प्रभाव रहता है वो 1 या 2 दिन ही रहता है, ये सब हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और जो भी मार्केट बहुत समय से बना हुआ है वो इन चीजों को बहुत अच्छे से टैकल करना भी जानता है। तो जो प्रभाव था वो मेरे हिसाब से आज ही मोस्टली इस पर इफेक्ट पड़ चुका है, इसके रिजल्ट्स का प्रभाव, क्योंकि 5% से बड़ी गिरावट। इनफैक्ट अगर आज के डे लो की बात करें तो 1,086 का इसने अपना लो बनाया है आज, और मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि इससे ज्यादा नीचे जाने की इसकी उम्मीद है कि अगर जानी होती तो आज ही चला जाता। आज से बड़ी न्यूज निगेटिव हो ही नहीं सकती थी इसके लिए, क्योंकि रिजल्ट्स इससे काफी ज्यादा खराब आए थे। लेकिन इसके बावजूद बहुत नीचे नहीं गया है, मैं कहूं बहुत नीचे तो चला गया, लेकिन और बहुत नीचे अगर जाना होता तो आज चला जाता। अब मेरे हिसाब से जाना इसके लिए थोड़ा संभव नहीं नजर आता है, संभव नहीं दिखता है, पर्सनली मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या हमें इसमें खरीदारी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैं सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो मैं आपको बाय सेल की कॉल नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आपको फिर भी बाय सेल की फाइनल कॉल लेनी तो आप अपने लाइसेंस के बेसिस पर या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा।
बाकी अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहते हैं तो वो मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा। मुझे पर्सनली लगता है कि काफी ज्यादा महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड नहीं कर रहा है, ये नॉर्मल वैल्यूएशन है, वैल्यूएशंस ऑलरेडी ठीक थे इसके कंपैरेटिवली अपने, अगर हम बात करें इसके सेक्टर के पीई से यानी कि बैंकिंग सेक्टर के पीई से, तो पहले से ही सस्ता था। अब ये इस गिरावट के साथ और सस्ता होता हुआ नजर आया है। अगर हम इसके पीई की बात करें तो करंट पीई लगभग 12 के आसपास आप नजर आएगा, और अगर हम इसके इंडस्ट्री पीई की बात करें तो वो था 13.88 का, यानी कि कंपैरेटिवली अब और सस्ता हो गया है अपनी इंडस्ट्री के पीई से। तो मतलब है ये कंपनी तो काफी अच्छे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, मतलब हमें ये वैल्यूएशंस काफी अच्छे लगने चाहिए कंपैरेटिवली। इन्वेस्टर्स को तो लग रहे होंगे और बड़े इन्वेस्टर्स को पक्का लगेंगे, तभी आप पाएंगे कि 186 के बाद से भी इसने रिकवरी दिखाई हल्की फुल्की सी, और इसके बाद 1100 पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वर्क करता हुआ नजर आया। इसके बाद 1100 के नीचे नहीं जा पा रहा था ये पूरे दिन भर की ट्रेड में, तो ये एक अच्छी चीज नजर आती है। तो हाँ, मैं कहूंगा पर्सनली अगर आप मेरा ओपिनियन जानना ही चाहते हैं तो यस, मैं कहूंगा कि एक्सिस बैंक को आपको जरूर से जरूर बाय करना चाहिए। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि बैंक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कामकाज करता है और अच्छा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, ना कि खत्म हुआ है। प्रॉफिट में अभी भी कंपनी बेहतर वर्क कर रही है। रेवेन्यू देखिए, रेवेन्यू लगातार बढ़िया जनरेट कर रही है, यानी कामकाज तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ा रही है और कामकाज काफी तेजी से आगे जा रहा है इनका। बस प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा इंपैक्ट पड़ा है और उसका रीजन है, देखिए लगातार रेट कट हो रहे हैं और प्रॉब्लम्स आ रही है, सेबी की तरफ से भी प्रॉब्लम्स आ रही है और लगातार शेयर मार्केट का क्रेज बढ़ रहा है, तो बैंक्स में थोड़ा तो प्रॉब्लम आएगा ही। लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि एक्सिस बैंक उन सब चीजों को टैकल करना बहुत अच्छे तरीके से जानता है। तो हाँ, मैं कहूंगा कि आपको एक्सिस बैंक को बाय करना चाहिए, मेरा सिर्फ पर्सनल ओपिनियन है। और अगर आपको बाय करना है तो 1250 के टारगेट प्राइस के साथ सूनर और लेटर आप बाय कर सकते हैं, मतलब कभी ना कभी 1250 ऑब्वियसली अचीव करता हुआ नजर आएगा ये स्टॉक, और स्टॉक काफी ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसके फंडामेंटल्स आप उठा के देखेंगे तो कोई बुराई नहीं है। मुझे पर्सनली कोई बुराई नहीं लगती है, सब कुछ काफी अच्छा नजर आता है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं नजर आती है। ठीक है, तो आज की गिरावट के रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर के रिजल्ट्स थे और कुछ भी नहीं। और क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन पर अंतर पड़ा है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक नजर आता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। तो अगर आपको एक्सिस बैंक पसंद है या फिर आपके क्या थॉट्स हैं एक्सिस बैंक को लेकर, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके साथ साथ आपसे मैं एक फ्री की चीज आपकी मांगना चाहता हूं, वो है आपका लाइक। एक लाइक अपना नीचे आ रहा है उसको दबाकर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया है, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि मैं रेगुलर बेसिस पर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूं। और अगर आप मेरे द्वारा रेगुलर बेसिस पर मार्केट से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।